हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे कल के आए ये जो रेड वाली कैंडल आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी गिरावट जो आई है मार्केट के अंदर, वो क्यों आई है, उसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि ऑब्वियस है, देखिए इतनी बड़ी कैंडल बनने का कारण कोई ना कोई तो होगा ही, क्योंकि कल बिटकॉइन ने अपना नया ऑल टाइम लगाया था। अगर इस कैंडल पे हम जाएंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। हाई में प्राइस देखिएगा, इस कैंडल पर हम जाते हैं तो कल बिटकॉइन ने अपना एक नया ऑल टाइम हाई लगाया था जो था $1,24,517 का। और साथ के साथ उसी के लेफ्ट हैंड उसी एच के बगल में आप एल देखेंगे जो कि बताएगा इस कैंडल का लो है वो है 1,17,201। तो कल ऐसा क्या हुआ मार्केट के अंदर कि प्राइस पहले तो एक नया ऑल टाइम हाई मारता है और उसके बाद सीधा लो आ जाता है 1,17,201 पर। तो उसी पर ये पूरी वीडियो है जो हमने शूट करी है आपके लिए, ताकि आपको पता लग सके कि इतनी बड़ी कैंडल बनने का कोई ना कोई ऑब्वियस कारण तो होगा मार्केट के अंदर। जब इतनी बड़ी गिरावटें होती है ना तो उसके पीछे कोई ना कोई बयानबाजी या कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले थंबनेल आपने देख ही लिया है, वीडियो पर बात करेंगे और साथ में आपको हमारी परंपरा निभानी है। वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। ये जो है डेली कैंडल का चार्ट है। कल ये ऐसी रेड कैंडल बनी जो नया ऑल टाइम हाई लगने के बावजूद भी कल क्या हुआ, कल नीचे मतलब ये डे खत्म होते होते कैंडल का ये हाल था, मतलब कि नया लो मार दिया 1,17,000। उसके पीछे एक दो कारण है। जैसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने आपको मेरी प्रीवियस वीडियो अगर आप देखते हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था बिटकॉइन के अंदर एक क्या था, सीएमई गैप बना हुआ था जो 1,18,000 समथिंग था। वो तो उसने फुलफिल करना था ही, क्योंकि मोस्टली क्या होता है गैप फुलफिल करने आता ही है। तो देखिए कल क्या हुआ, ये वो गैप था। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी थी उसके अंदर हमने आपको ड्रॉ करके बता रखा था बॉक्स है ये जो था ये गैप था। तो हुआ क्या, प्राइस आया, इस गैप को फुलफिल कर लिया है अब बिटकॉइन ने, अभी कोई गैप बचा नहीं है। तो अब इसके बाद क्या सिनेरियो कि प्राइस ऊपर जाना चाहिए। ऊपर क्यों जाना चाहिए, उसके क्या कारण है, वो भी हम वीडियो के अंदर कवर करेंगे। लेकिन पहले हम कवर करते हैं ये रेड कैंडल के बारे में। ये रेड कैंडल और क्या रीजन थे इस रेड कैंडल के नीचे आने के? खाली सीएमई गैप ही नहीं था, और भी कारण थे। वो कारण ये थे कि कल जो था, कल क्या था, कल डाटा आया था पीपीआई का। एक मिनट, ये शायद ऐड का मेरे को वो आ रहा है, मैं इसकी ऐड हटा देता हूँ। कल एक्चुअली में हुआ ये था कि कल पीपीआई डाटा आया था यूएस का। उसके अंदर क्या था कि ये बढ़ा गया डाटा जो था, वो था 0.9% बढ़ा था, जो कि बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये 3 साल पहले एक्चुअली में क्या था, मैं आपको पूरा इसका बारे में बताता हूँ। पीपीआई डाटा होता है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, क्योंकि ऑब्वियस है किस लिए हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे प्रोड्यूस करी जा रही है चीज़ें। क्योंकि ट्रंप ने कहा ना कि हम टैरिफ लगा रहे हैं, अब चाहे मेक इन यूएसए होना चाहिए, यूएसए का माल होना चाहिए, तो प्रोडक्ट भैया वहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब प्रोड्यूस होंगे, बनेंगे, तो ऑब्वियस है प्राइस इंडेक्स बढ़ेगा। क्योंकि जो चीज़ अब ये फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे चाइना में प्रोडक्शन करे तो चाइना में लेबर प्रोडक्शन कम थी ना, लेबर चार्जेस कम थे, तो वहाँ से माल सस्ते में बनता था। अब वहीं क्या है, वहीं पर लेबर चार्जेस भैया अमेरिका में ज़्यादा है। तो क्या भैया, अगर आप वहाँ पर किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करेंगे तो उसका प्राइस इंडेक्स भैया वो तो बढ़ेगा बढ़ेगा। तो ये क्या है कि 3 साल के अंदर, यानी जून 2022 के बाद 3 साल बाद 2025 के अंदर अब बढ़ा है ये प्राइस। और सीधा बढ़ा कितना है, 0.9%, यानी 1% की 0.1% की कमी थी, ये पूरा 1% होता। ये पीपीआई डाटा इसका बढ़ा हुआ आया है, जिसकी वजह से क्या है, टैरिफ लगने की वजह से सारे वो चीज़ हुई है। क्योंकि वजह आप प्रोडक्शन अगर वहाँ खोलने की सोचोगे और किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने की कोशिश करोगे, और यूएसए की तो वैसे ही लेबर महंगी है, सब कुछ हुआ, तो ये उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं तो पड़ना तो था ही। क्योंकि इन चीज़ों का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन और इन चीज़ों पर भी पड़ता है, रिसेशन, इन चीज़ों पर भी इन चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है। कि इन्हीं चीज़ों को देख के जो गवर्नमेंट होती है वो आगे का निर्णय लेती है कि अब हमें क्या करना है। और इसी का एक इम्पैक्ट इस चीज़ पर भी पड़ता है कि जो नेक्स्ट मंथ पे जो फेड का डिसीजन आना था रेट कट का, जिसकी बात चल रही थी, अभी तक ये चल रहा था कि 25 बेसिस परसेंट, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन के लेफ्ट में, 50 बेसिस, 25 बेसिस, नो चेंज एंड 25 प्लस बेसिस। तो इसमें क्या था, 25 बेसिस पर डिक्रीज यानी कम होने के चांसेस थे। और वो कितने थे, अब तो 75% हो गया मार्केट के गिरने की वजह से। नहीं तो 99% आ रहा था इसके ऊपर कि 99% चांसेस है 25% बेसिस मतलब प्राइस डिक्रीज होगा। और ये भी कहा जा रहा था, बहुत सारी जगह पे बात भी होती है, 25 नहीं 50% भी हो सकता है। क्योंकि डिमांड तो आपको पता है ट्रम्प की कब से है कि एटलीस्ट 1% का क्या है, प्राइस बेसिस डिक्रीज होना चाहिए, 1% की गिरावट होनी चाहिए। एक्चुअली में होता क्या है, ये भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। ये एक्चुअली में होता है, इंटरेस्ट रेट होते हैं। जैसे इंटरेस्ट रेट अगर सस्ता होगा तो ऑब्वियस है, जब इंटरेस्ट रेट सस्ता होगा तो आप लोग क्या सोचेंगे, जैसे कोई एक आप लोग हैं, आप कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, ठीक है ना, आपने अपना भैया कुछ सेविंग कर रखी है, कुछ एक पार्ट बना रखा है लाइफ में, किस तरीके से खर्चे करने हैं नहीं करने, तो आप ये सोचते हैं गाड़ी लेनी मुझे, मैं इस गाड़ी को 1 साल बाद ले लूंगा,
क्योंकि अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है, लोन वोन लूँगा तो लोन पे मेरा क्या होगा, इंटरेस्ट के जो चार्जेज़ हैं वो ज़्यादा मेरे को भरने पड़ेंगे, इंटरेस्ट चार्जेज़ मुझे ज़्यादा भरने पड़ेंगे, ठीक है ना? लेकिन क्या है, अगर गवर्नमेंट ही अपनी तरफ से इंटरेस्ट रेट अगर कम कर रही है, इंटरेस्ट के प्राइसेज़ अगर कम कर रही है, डिक्रीज़ कर दे रही है, तो उसके अंदर आपको क्या है, जो निर्णय आप 1 साल बाद लेने वाले थे, तो आप सोचेंगे यार जब अगर लोन महँगा नहीं है, इंटरेस्ट रेट महँगा नहीं है, तो क्या है, हम अभी उस चीज़ को बाय कर सकते हैं। और बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो बिना सोचे समझे बस ये देखते हैं कि भैया ब्याज की दरें कम हैं, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो बाय कर लेते हैं। तो इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है, ये जो प्राइस बेसिस 25 बेसिस या 50 बेसिस से कम होते हैं, तो इस चीज़ का इम्पैक्ट इस वजह से पड़ता है। क्योंकि क्या होता है, जब इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो क्या होगा भैया, मार्केट में मनी प्रिंटिंग होगी, मनी प्रिंटिंग होगी तो भैया पूरी कंट्री में मनी मनी की सप्लाई यानी बाढ़ आ जाएगी, सारी जगह मनी मनी पहुंच जाएगी। तो लोग बाग क्या करेंगे, लोग बाग के क्या होगा, लोग बाग मनी से उनके पास आएगी तो चीज़ें ज़्यादा बाय करेंगे, चाहे वो कार खरीदें, चाहे वो घर खरीदें, चाहे वो पैसे को इन्वेस्ट करें मार्केट के अंदर, शेयर, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो, अपना पैसा इधर उधर लगाते हैं क्योंकि उनको पता होता है भैया इधर तो इंटरेस्ट रेट कम भी हो रहे हैं, है ना। तो जब इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो जब आप उसमें अपना पैसा सेव करेंगे तो आपका इंटरेस्ट रेट भी तो कम ही मिलेगा ना आपको। तो आप क्या जरिया क्या ढूंढते हैं हम लोग कि हम वहाँ इन्वेस्ट करें जहाँ पर हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो, इंटरेस्ट रेट हमें ज़्यादा मिले। तो वो जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग होते हैं वो गो थ्रू करते हैं फॉरेक्स की तरफ, गोल्ड की तरफ, क्रिप्टो की तरफ, है ना, और ट्रेडिंग मार्केट की तरफ, इन तरफ की तरफ वो गो थ्रू करते हैं। तो इस चीज़ का इम्पैक्ट इसलिए पड़ता है। तो इस चीज़ पे भी क्या भी थोड़ा सा इस वजह से थोड़ा सा गंभीरता आई है, थोड़ी सी प्राइस परसेंटेज थोड़ी डाउन गई है। तो इन्हीं चीज़ों को देख के और साथ साथ एक खबर होती है, 3 चीज़ें मैं आपको बता दी, CME गैप जो मैंने आपको बताया था वो, दूसरा PPI डाटा, तीसरा हो गया पॉली मार्केट में, यहाँ पर भी थोड़ी गिरावट है, लोग डर जाते हैं, डर के हमारा फियर। देखो मार्केट का काम ही है, ट्रेडिंग का काम ही है कि आप में डर बिठाना। आप में जितना ज़्यादा डर बिठाएंगे, कैंडल्स आप ऐसी बड़ी बड़ी देखेंगे तो आप क्या करेंगे, अपना माल बेच देंगे सस्ते में बड़े बड़े लोगों को। ये बड़े लोगों का एक तरीका होता है कि आपको डरा धमका के आप जो चीज़ सस्ते प्राइस में खरीद लेना। और चौथी चीज़ ये थी, चौथी जो फोर्थ चीज़ थी वो थी, जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है बेसेंट सेज द US गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू बी बाइंग बिटकॉइन। इन्होंने ऐसा बयान दिया अपना, कहाँ पर, फॉक्स बिजनेस के चैनल पे। इन्होंने ऐसा कहा कि जो US की गवर्नमेंट है वो और बिटकॉइन बाय नहीं करने वाली ट्रेजरी के लिए, क्योंकि पहले बयानबाजी ये हुई थी कि भैया गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने रिजर्व के अंदर बिटकॉइन बाय कर करके रखेगी। तो अभी उन्होंने कहा है जो उन्होंने, जैसे कहीं फ्रॉड हुआ, कुछ हुआ, वैसे जो भी बिटकॉइन उनके पास है 1 लाख 2 लाख, वो एक्यूमुलेट जो उन्होंने रख रखे हैं, स्टडी उनकी कस्टडी में है गवर्नमेंट की, तो अभी वो क्या करेंगे, उसी को एज ए रिजर्व यूज करेंगे और नए बिटकॉइन भी बाय नहीं करेंगे। तो ऐसी बयानबाजी आने की वजह से भी, क्योंकि देखिए आपको पता है ट्रम्प हो गए, एलन मस्क हो गए, ये ऐसे ही बयानबाजी की वजह से क्या है, मार्केट में हलचल पैदा करते हैं। और क्या होता है, जो लोग फ्यूचर्स करते हैं ना, जो लॉन्ग और शॉर्ट करते हैं, उनकी तो बिल्कुल धज्जियां उड़ जाती है, उनके बिल्कुल ट्रेड ऐसे गायब होती है ना, बिल्कुल। बहुत बार होता है उनका स्टॉप लॉस लगा भी होता है ना, स्टॉप लॉस हिट ना होते होते वो और नीचे आते आते उनका पूरा पोर्टफोलियो जीरो कर जाता है। तो ऐसे जो इवेंट बनते हैं ना, ये मार्केट को बिल्कुल धज्जियां उड़ा देते हैं। तो यही एक क्राइटेरिया था, यही एक वजह थी खाली, जिसकी वजह से क्या था कि कल इतनी बड़ी कैंडल जो थी, रेड कैंडल हमें देखने को मिली एकदम से। नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं। आप यहाँ पर भी कैंडल देख रहे हैं, अभी तो आपको कैंडल बहुत बड़ी दिख रही होगी, हरी कम लाल ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि मैंने इस चार्ट को जूम ज़्यादा कर रखा। अगर मैं इसको नॉर्मल साइजेस में लाऊं तो नॉर्मल साइजेस में कैंडल इतनी छोटी है। हाँ, लेकिन अगर परसेंटेज के बारे में बात करें तो इस कैंडल पे हम अपना कर्सर लेके जाते हैं तो आप देखेंगे 1 मिनट, हाँ, इस कैंडल पर तो कुछ ज़्यादा गिरावट नहीं आई है, खाली -4%, 4% की गिरावट थी इसके अंदर, प्राइस एक्शन के अंदर। क्योंकि भैया देखिए, जब भी मार्केट प्राइस जाएगी ना, प्राइस डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है, तो कभी भी क्या होता है उसके अंदर 10%, 5%, 15%, 20% तक के हमें डाउन साइड प्राइस को जाते हुए हमने बहुत बार देखा है, प्रीवियस मार्केट में भी देखा है। तो इसमें ना अभी हताश होने की जरूरत नहीं है। ये 2-4 चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी है कि CME गैप, PPI का डाटा और ये इनकी बयानबाजी, और फिर पॉली मार्केट पे एकदम से यह हो गया कि भैया रेट कट नहीं होगा या उसकी संभावनाएं कम हो गई है, तो लोग बात डर जाते हैं और वो क्या करते हैं, नेगेटिव न्यूज़ देख के ना बेचते जाते हैं। एक 24 पे बेचा, 22 पे बेचा, 1,21,000, 20,000, 19,000, जब तक लोग बेचना बंद नहीं करेंगे ना तो प्राइस स्टेबल नहीं होगा। तो लोग बेचते गए, तो उसकी वजह से क्या है कि प्राइस इतना नीचे की तरफ आ गया। और बाकी मैं बताता हूँ, क्योंकि अभी क्या है, अभी जो पूरा का पूरा जो माहौल है ना, वो सारा का सारा माहौल बुलिश ट्रेंड है पूरा का पूरा। वो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उससे पहले आपको बार BTC की डोमिनेंस दिखाता हूँ। बिटकॉइन की डोमिनेंस भी कल थोड़ा स्टेबल रही है, खाली 1-2 दिन स्टेबल रही है, लेकिन आज फिर देखेंगे, आज फिर नीचे गिरने लगी है। उसका रीज़न ये है, क्या है कि देखिए, एक तो बुल साइकिल चल रही है, बिटकॉइन का डोमिनेंस नीचे जाएगा, बिटकॉइन
बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाएगा, ऑल्ट कॉइन भागेंगे। अभी ऑल्ट कॉइन हल्का चल रहे हैं, उसके चलने का रीज़न क्या है? उसके चलने का रीज़न ये है क्योंकि अभी क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट के ऊपर। अभी क्या है कि बिटकॉइन की डोमिनेंसी वाला देखिए, अभी क्या सिनेरियो चल रहा है? अभी सिनेरियो ये चल रहा है कि स्टेबल है, अप जा रहा है और ऑल्ट कॉइन भी हल्का फुल्का अप जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा सिनेरियो क्या बना? पहला तो ये बना, ठीक है। दूसरा सिनेरियो जो अभी जो आप देख रहे हैं वो बन रहा है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस जो सबसे नीचे डाउन जा रही है, अब बिटकॉइन का प्राइस स्टेबल रहता है। देख रहे हैं ना आप, 18, 20, 24 यहीं चल रहा है, इसी एक रेंज में चल रहा है, स्टेबल है, तो प्राइस अभी अप जा रहे हैं। लेकिन असली सिनेरियो तब देखने को मिलेगा कि एक एक दिन में 500-500% भागेंगे, वो तब होगा जब बिटकॉइन की डोमिनेंस नीचे जाते जाते ना प्राइस बिटकॉइन का ऊपर जा रहा होगा, यानी डाउन डाउन जा रही है डोमिनेंस और प्राइस ऊपर भाग रहा है। तब ऑल्ट सीजन आप ऐसा देखेंगे कि आपको एक एक कैंडल, एक एक हफ्ते की कैंडल 500, 300% तक की देखने को मिलेगी। दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़ क्या होगी? देखिए, ये डोमिनेंस है बिटकॉइन की, अभी देखेंगे यहाँ पर बन रहा है डेथ क्रॉस। ये डेथ क्रॉस कब बनता है, क्यों बनता है और कैसे बनता है, इस बारे में भी थोड़ा सा वीडियो में बात कर लेते हैं। हल्की सी वीडियो बड़ी होगी लेकिन आपके समझ में आ जाएगी बात की बुलिश मोमेंटम क्या है और बेयरिश मोमेंटम क्या है। अभी ये डेथ क्रॉस बन रहा है। ऐसा क्यों बन रहा है? क्योंकि आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर मैंने एक इंडिकेटर लगा रखा है जिसपे लिखा है एमए क्रॉस। एमए क्रॉस का मतलब है मूविंग एवरेज क्रॉस। एक है 50 और एक है 200 है, एक 50 है और एक 200 है। तो जो लाल वाली है ये है 50 मूविंग एवरेज और ये ग्रीन वाली है ये 200। जब भी लाल वाली 200 को काट के देखेंगे आप, यहाँ पर काट दिया है इसने, इसको ये काट दिया है और ग्रीन वाला ऊपर जा रहा है, लाल वाला नीचे आ रहा है। क्योंकि अभी तक आप क्या देख रहे हैं, लाल वाला ऊपर है, ग्रीन वाला नीचे है। अभी क्या हो रहा है, लाल वाला नीचे आ रहा है और ग्रीन वाला ऊपर जा रहा है। तो ये बियरिश मोमेंटम है डोमिनेंस के लिए, बिटकॉइन की डोमिनेंस के लिए बियरिश मोमेंटम है। और जितना बियरिश होगा उतना ऑल्ट कॉइन्स और मार्केट भागेगी, बूम करेगी। तो ये किसी भी चार्ट पे आप लगाते हैं तो उस चार्ट से आप उस चीज़ के बारे में पता लगा सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने बात करी, ये डोमिनेंस है तो डोमिनेंस नीचे जाएगी और उल्टा ही होता है, ये होता है, इसको कहते हैं डेथ क्रॉस। और जब होता है गोल्डन क्रॉस, गोल्डन क्रॉस में क्या होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइक मैं लेके चलता हूँ आपको एडा पर। लग रहा है मेरा मौसम की वजह से नेट थोड़ा सा ऐसा स्लो चल रहा है। अभी आप देखेंगे ये यहाँ पर ना गोल्डन क्रॉस बना है, इसके अंदर उल्टा हुआ है। इसके अंदर जो 15 मूविंग एवरेज है, 50 वाली जो मूविंग एवरेज है वो 200 को काट के ऊपर जा रही है। तो ये सिनेरियो हमेशा बुलिश होता है, ठीक है। जब 50 वाला ऊपर होगा मूविंग एवरेज और 200 वाला नीचे होगा तो प्राइस ऊपर की ऊपर जाएगा, जाता जाएगा। और जब 50 वाला 200 को काट के नीचे आएगा, वाइस वर्सा हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, तो डेथ क्रॉस होता है। इसका सिनेरियो आपको मैं दिखा रहा हूँ। जैसे देखिए प्रीवियस टाइम फ्रेम में ये हुआ था, तो क्या हुआ था, जहां पर मैं आपको दिखाता हूँ पुराना टाइम। ये देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ, 15 मूविंग एवरेज ने 200 मूविंग एवरेज को, यानी 50 वाली ने 200 को काट के ऊपर गया। ऊपर जाते आप देख रहे हैं प्राइस कैसे गया, ग्रीन कैंडल 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 ऊपर जाता चला गया, जाता चला गया। यही सिनेरियो अभी देखिए बुलिश टर्म है ना। मैं आपको बुलिश मोमेंटम में लेके चलता हूँ, जो कि था अपना 2021 का। 21 में अपनी बुल साइकिल आई थी, ये रहा मोमेंटम। अब मैं आपको यहाँ अगर दिखाऊँ, एक मिनट में इसको जूम कर लेता हूँ ताकि मैं आराम से आपको इस चीज़ को दिखा सकूँ, क्योंकि ड्रॉ कर रखा है बहुत ज़्यादा मैंने इसके ऊपर। हाँ, यहाँ देखिए, जब ये यहाँ पर हुआ था गोल्डन क्रॉस, ये 50 मूविंग एवरेज है लाल वाली और ये ग्रीन वाली है 200 मूविंग एवरेज। जब 50 वाली ने 200 वाली को काट के ऊपर चलेगी, मतलब कि ये 200 वाली नीचे आ गई और 50 वाली ऊपर आ गई, तो देखिए प्राइस देखिए ऊपर। अब ये इस लाल लाइन को देखते रहना, जब तक ये लाल लाइन से काट के नीचे नहीं आएगी ना, प्राइस एक्शन नीचे नहीं आएगा। प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ ही जाएगा। ये छोटे मोटे मूव जो आते हैं ना, ये तो डराने के लिए आते ही हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर अभी कोई कट नहीं है, क्लोज आई थी, पास आए थे, लेकिन यहाँ पर कट नहीं लगा, वापस ऊपर बुलिश, पूरा मोमेंटम बुलिश, पूरा मोमेंटम बुलिश सारा देख रहे हैं। और ये यहाँ पर जो लाल वाली लाइन है, ये जो आप वर्टिकल लाइन देख रहे हैं, ये था इसका ऑल टाइम हाई। और इसके बाद क्या, वो जैसे बियर साइकिल चालू हुई, आप देखेंगे लाल वाली ने हरी वाली को काट दिया, 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज को काट के नीचे आ गई, तो ये बियरिश डाउन ट्रेंड बन गया। और इसके बाद आप देखेंगे तो सारा प्राइस अब नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे और नीचे ही नीचे आता चला गया। तो ये सिनेरियो अभी बन रहा है, ठीक है ना। एडा में, ये बीटीसी में भी ये सिनेरियो बन रहा है। जिस जिस चार्ट में ये सिनेरियो बन रहा होगा, चाहे वो एडा हो, चाहे वो एक्सआरपी हो, चाहे वो टीआरएक्स हो, ठीक है ना, चाहे वो बीटीसी हो, चाहे वो बीएनबी हो, तो वो अच्छा खासा सर्च करने वाला है, प्राइस ऊपर की तरफ भागेगा ही भागेगा। मेरा थोड़ा नेट स्लो चलता है, नहीं तो मैं बिटकॉइन में आपको दिखाता। बिटकॉइन में ये गोल्डन क्रॉस बन चुका है पहले ही, तो उसके बाद क्या है कि अब प्राइस ऊपर जाएगा। देखिए प्राइस एक दिन में तो ऊपर जाता नहीं है,
है ना? मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, प्राइस एक दिन में ऊपर नहीं जाता, आहिस्ता-आहिस्ता लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन पकड़ लेते हैं, जैसे अभी मैंने एडा के चार्ट में दिखाया। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं 50 वाली ने 200 काट के ऊपर गया, तो एक मोमेंटम देख रहे हैं, बुलिश प्राइस अब ऊपर की तरफ ही गो थ्रू कर रहा है और अभी इनमें गैप भी बहुत है। तो जितना ये गैप रहेगा ऊपर की तरफ जाएँगे, उतना ही प्राइस और ऊपर की तरफ जाता रहेगा। तो ये टर्म भी देखिए क्या है, बुलिश है। तो इस वक़्त आप क्या मानेंगे कि ये जो न्यूज़ ऐसी आती है, न्यूज़ की वज़ह से प्राइस फ्लक्चुएट होता है, वो मैं मानता हूँ। कंडीशन जो होती है चीज़ों की, ठीक है ना? वो 3-4 चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए प्राइस नीचे आता है। बिल्स के कहने पे, बयान बड़े-बड़े लोगों की बयानबाज़ी पे प्राइस नीचे आता है, लेकिन अभी मोमेंटम बुलिश है और मार्केट ऊपर ही जानी है। ऑल सीज़न आने वाला है। देखिए मेरे पास कोई काँच का गोला जैसे मूवियों में दिखाते हैं ना वो, कि जिसमें फ्यूचर देख लेते हैं, वो तो है नहीं। लेकिन हाँ, ये है कि अभी इस ईयर के एंड तक या फिर जनवरी तक यही माना जा रहा है, लेकिन मेरे को तो लग रहा है शायद दिसंबर के अंदर तक बुल सीज़न आएगा, 2-3 महीने में आएगा। ऐसा डोमिनेंस नीचे जाएगी, बिटकॉइन का प्राइस गोली की तरह ऊपर भाग रहा होगा, डोमिनेंस नीचे जा रही होगी, ऑल्ट कॉइन्स ऐसे धड़ाधड़ भाग रहे होंगे ना। बस आपको तभी एक्शन लेना है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ अपनी वीडियो में, आपको तभी एक्शन लेना है। ज़्यादा लालच मत करिएगा कि ₹1 की चीज़ ₹10 चले जाए। अगर 2-3 महीने में आप देख रहे हैं वो ₹2 चली गई या ₹4 चली गई या ₹5 चली गई, अगर टाइम ड्यूरेशन 1-2 महीने निकल चुके हैं तो फटाफट उसे बेचकर अपना बैग खाली करके निकल जाइएगा। नहीं तो फिर क्या होगा, बियर साइकिल एकदम से आएगी। जो आप ₹5 पे या ₹6 पे बेचने की सोच रहे हैं ना, वो घूम के फिर ₹3, ₹2.5, ₹2 पे आ जाएगा और आप बेच नहीं पाएंगे। और फिर क्या होगा, आपका सारा प्रॉफिट निकल के समय आके हाथ से निकल के जा चुका होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और बाकी किसी भी नॉलेज के लिए, न्यूज़ के लिए आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक करके रखिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आएगा। वीडियो को देखिए 10-15-20 मिनट आप आराम से दे सकते हैं। जब इतनी सारी चीज़ों में अपना टाइम भी तो आप देते ही है ना, घूमने फिरने, इंस्टा चलाने, गेम्स खेलने, मूवी देखने, तो इसको भी देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज तो मिलेगी हमारी तरफ से, ठीक है ना? तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ रहे और आने वाले टाइम में जो ऑल सीजन आएगा आपका प्रॉफिट अच्छा खासा हो, ठीक है ना? आपको कोई भी क्वेश्चन करे उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कहिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि और ज़्यादा तक ये लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड फॉलोअर जितने भी आपके, उनको भी कहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे चैनल को भी थोड़ा सा बूम मिल सके। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।